themirchinews.com से मैं नुमान आपका स्वागत करता हूं। धनबाद नगर निगम चुनाव का वक्त बहुत करीब आ चुका है और जैसा कि आपको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने वाला है, तो इसी चुनाव के सिलसिले में हम आज वार्ड नंबर 17 में पहुंच चुके हैं और हमारे बीच यहां पर अंसारुल हक अंसारी जी मौजूद हैं। तो आइए हम वार्ड नंबर 17 पे और वार्ड नंबर 17 में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बाकी है, इस सिलसिले में हम अंसारुल हक अंसारी जी से बात करते हैं। तो अंसारुल हक अंसारी जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। धन्यवाद बहुत आपका। तो अंसारुल जी, जैसा कि वार्ड नंबर 17 यहाँ जो पूर्व पार्षद मरहूम हारून कुरैशी जी, जो अब हमारे बीच यहाँ मौजूद नहीं है और हमारे बीच इस दुनिया में भी नहीं है, तो जनता ने एक उम्मीद लगाई थी हारून जी से कि वो आएंगे तो ये काम करेंगे। उन्होंने अपने 5 साल के कार्य को पूरा किया अच्छे से। अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, तो उनका कुछ सपना था जो वो साकार करने वाले थे जनता के, वो अब अधूरा है। तो अब जनता तलाश कर रही है अपने दूसरे हारून को कि वो जनता के सपनों को पूरा करेंगे आकर के। तो आप कहाँ तक जनता के सपना को साकार करने में सक्षम रहेंगे? ऐसा है कि अभी वार्ड नंबर 17 में मैं हारून भाई, हमारे हारून कुरैशी बड़े भाई, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अच्छा से अच्छा आला मुकाम अता फरमाएं। बहुत हद तक वो काम किए भी हैं, मगर फिर भी वार्ड नंबर 17 में अभी और भी काम बाकी है, जो उनके अधूरे कामों को मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। अगर पब्लिक मुझे चुनकर नगर निगम भेजती है तो मैं वहां से हारून कुरैशी के अधूरे कार्यों को मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। तो अंसारुल जी, जैसा कि अगर जनता आपको चुनती है पार्षद के रूप में, तो सबसे पहले आप जीत करके जनता के बीच में क्या मुद्दों को पूरा करेंगे? जैसे कि वार्ड नंबर 17 में सबसे बड़ा समस्या सड़क नाली की है, तो आप सबसे पहले जीत करके जनता की किस समस्याओं को दूर करेंगे? क्योंकि सिर्फ सड़क नाली नहीं, इस वार्ड में बहुत सारी समस्या हैं। सबसे पहला आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा जो जनता को उस चीज़ से आप मुक्ति दिला सकें? सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, मेरी सबसे प्राथमिकता काम अगर है तो वो नाला और सड़क। इसलिए क्योंकि नाला का पानी सड़क पे आकर वो लोगों को पैरे तलो जा कर के घर में कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा सड़क और नाली, ये पहला मुद्दे होगी। और उसके बाद भी अन्य योजना है, जैसे हर वार्ड में नगर निगम के तरफ से एक विवाह भवन बनना है, उसको मैं बनाने का प्रयास करूंगा। एक पार्क बनना है, उसको बनाने का कोशिश करूंगा। धनबाद नगर निगम के अंतर्गत एक अस्पताल बनना है, उसको बनाने का काम करूंगा। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक पार्क होना चाहिए, जो नॉर्म्स है धनबाद नगर निगम के अंतर्गत, उसको मैं पूरा कार्य करने का कोशिश करूंगा। और अपने जो लोग हैं, अपने वार्ड के लोग हैं, उनको मैं हारून भैया के चले जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। अंसारुल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से इस वार्ड में देखा जा रहा है कि लगभग सारे युवा हैं इस वार्ड में, तो उन युवाओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं सही बात है कि वार्ड नंबर 17 में इस बार बहुत ऐसे प्रत्याशी है जो युवा के तौर पे है, और मैं पिछले 12 वर्षों से प्रयासरत हूँ और मैं सभी के बीच कार्य कर रहा हूँ। और हारून कुरैशी के साथ चलकर भी मैंने कार्यों को करना स्टार्ट किया था 2005 से 2010 के बीच। जब नगर निगम की चुनाव आई तो 2010 में हम लोगों ने हारून भैया को ही जिताया था, और उनसे हम लोगों ने जो प्रेरणा ली थी और उनके अधूरे कार्यों को जो मैं पूरा करने का संकल्प लेता हूं। तो आपका ये सवाल है कि युवा, तो युवा अभी देश में हर जगह युवा को ही कमान दिया जा रहा है, और उस युवा में एक मैं भी हूं। और मैं युवा के तौर पे लोगों के बीच 12 वर्षों से मैं कार्यरत हूं, और आगे भी मैं सभी लोगों का काम करता रहूंगा। चुनावी ये अगर लोग मुझे भेजते हैं नगर निगम में तो भी काम करूंगा, अगर
पब्लिक का कुछ और भी मैंडेट आया, फिर भी मैं जिस तरह से काम करते आया हूँ, काम करते रहूँगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, मेरा जीवन पूरा वार्ड लोगों के लिए समर्पित है। आज हम वार्ड नंबर 17 में मौजूद हैं और हमारे बीच नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है पार्षद प्रत्याशी खुर्शीद अंसारी जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, खुर्शीद अंसारी जी से। खुर्शीद जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। नगर निगम चुनाव बहुत करीब है जी, ठीक है, और आपके वार्ड का हमने भ्रमण किया, आपके वार्ड में घूमा, तो आपके वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि अभी बाकी है, बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क का, नाली का, विवाह भवन हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र हो, आपके वार्ड में बहुत सारी समस्या है। ये जो समस्या बाकी है, तो इसका किसको दोषी मानते हैं, मेयर को, डिप्टी मेयर या फिर पार्षद को? देखिए, दोषी तो मैं ऐसे किसी को नहीं ठहरा सकता हूँ, ठीक है। हमारे वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद थे मरहूम हारून साहब, वो अपने हिसाब से अच्छा काम किए हैं, ठीक है। जो उनसे हो पाया बहुत ऐसा काम किए हैं, और जो नहीं हो पाया जैसे रोड हो, नाली हो, बहुत से ऐसे भी रोड अभी है जो बिल्कुल कच्चा है, आज 10-11 साल हो गया है, अभी बन ही नहीं पाया। तो मेन क्या है कि जो फंड आता है वो हमारे मेयर डिप्टी मेयर की तरफ से जो फंड आता है, नगर निगम से फंड आता है, पता ही नहीं शायद उनको वो फंड नहीं मिल पाता था, जिसके कारण नहीं बन पाया है। और जैसे स्वास्थ्य का आप बताएं आपने, तो स्वास्थ्य का मेरे वार्ड नंबर 17 में एक भी ऐसा सुविधा नहीं है। तो हम लोग ऐसे कुछ दिन पहले हमारे वार्ड नंबर 17 में एक स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से बंद पड़ा था, तो उसको हमने धनबाद डीसी सर को और सिविल सर्जन को आवेदन दे करके उसको चालू करवाने का प्रयास किया था। तो उसमें हम लोग का प्रयास सफल हुआ, उसका काम चालू हो गया और लगभग उसका पेंट पुट्टी हो चुका है, और भी कुछ काम है जो कंप्लीट हो करके बहुत जल्द वो चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपने बताया विवाह भवन हो, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा बड़ा जगह होना चाहिए। जी, मैंने सुना था आपके वार्ड में जगह भी बहुत है। हाँ, जगह जैसे मैंने सुना था कि वार्ड नंबर 17 में जो आज विवाह भवन वहाँ बना है आपका नावाडी में, वो वार्ड नंबर 17 में ही बनने वाला था, लेकिन पता नहीं किसी कारण से नहीं बन पाया, आज वहाँ बन गया। तो आज हमारे इतने बड़ा एरिया है, अगर वो यहाँ बनते तो हमारे यहाँ लोगों को बहुत काफ़ी सुविधा मिलते। अच्छा खुर्शीद जी, जैसा कि ये वार्ड में ज़्यादातर युवा खड़े हैं, जी, ठीक है, तो उन युवाओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत काफ़ी युवा खड़े हैं इस वार्ड में। तो मैं किसी और के तो बारे नहीं कह सकता हूँ। मैं आज 10 साल से समाज सेवा में लगा हूँ, ठीक है। बहुत से ऐसे गरीब लड़की हो जिसकी शादी करवानी हो, हमारे एक संस्था भी हम चलाते हैं, जिसमें उस संस्था से हम लोग अपने से उस गरीब लड़की का शादी हो, जो हम लोग उनसे बन पाता है हम लोग उसको करते हैं। किसी का कोई बीमार हो, उसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो वो हम लोग से होता है वो हम लोग करते हैं। और हम लोग शुरू से आज समाज सेवा में लगे रहे। हम लोग कभी हारून भैया थे हमारे, तो हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग राजनीति में आएंगे, पार्षद बनेंगे। तो आज वो नहीं है हमारे बीच, तो हम लोग ने सोच समझ करके सारे युवा लड़का जो हमारा युवा ग्रुप है। खुर्शीद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं, जीत जाते हैं चुनाव, तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा जनता के बीच में? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ऐसे तो बहुत सारा यहाँ मुद्दा है जी। सबसे पहला मुद्दा आपका क्या, समस्या को दूर करना जनता के? देखिए, सबसे पहला मुद्दा, जब मैं अभी वार्ड नंबर 17 घूमता हूँ, डेली घूमता हूँ, कहाँ पे क्या समस्या है, तो सबसे पहला समस्या तो रोड और नाली का सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि लोग तो अच्छा खासा घर बना लें, लेकिन जब घर से निकलेगा तो आप मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे डोलता है, कार ले जाने का तो रास्ता नहीं है। तो सबसे पहला कोशिश हम लोग रहेगा कि लोगों को हम रोड पहले दें, और बाकी वार्ड में तो अपना जो ज़्यादा है शिक्षा हो, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, तो शिक्षित होंगे नहीं, तब तक अपना वार्ड स्वस्थ कैसे होगा। जैसे धन्यवाद। जैसा कि हमारी बात खुर्शीद अंसारी जी से हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर वो पार्षद चुनाव जीतते हैं तो उनका सबसे अहम मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि अपने वार्ड में सड़क और नाली की समस्या को दूर करना। और जैसा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 17 से ही हैं, तो अब देखते हैं जनता किन्हें अपना प्रत्याशी चुन करके किन्हें पार्षद बनाती है। धन्यवाद।